सर सीरो क्या है? काफी लोगों को तो ये पता ही नहीं है। सीरो, थोड़ा सा सीरो के बारे में बताएंगे? एक्चुअली होता क्या है, देखिए, जब हम यूनिवर्सिटी बने, हम्म। हम इंजीनियरिंग कॉलेज बने पहले, तो सन 2000 में हमने गंगो में इंजीनियरिंग कॉलेज खोला। हम्म। उसी साल में हमने एक मेरठ में इंजीनियरिंग कॉलेज खोला, इन द सेम ईयर हम्म। 2000 we established two engineering colleges, and within 6 year time हम्म। Shobit Meerut हम्म। was conferred, हम्म। deemed to be university status. हम्म। So 2006 we become a deemed university. Gango campus, because it took time, in 2012 it became a state private university. हम्म। So CIRO is what? CIRO is Scientific Industrial Research Organization. ओके। This is a recognition which is given by Department of Science and Technology to those institutions where research is happening, one, where facilities are there of industrial research. Fine. So what I believe, Pankaj, that university's job is not dissemination of knowledge. हम्म। We are not that somebody has created knowledge and we are in classroom और बस उसको passing the पढ़ाए। information. यूनिवर्सिटी जो मैंने भी एक दिन मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, उसमें उन्होंने कहा था यूनिवर्सिटी का मतलब ही क्या है, शोध करने के लिए बनाई गई। हाँ, सिर्फ शोध ही नहीं, मतलब मैं इसे दूसरे हाँ। वे में यदि कहूँ तो मैं हमेशा कहता हूँ हमारे 3 काम हैं। हम्म। पहला काम है क्रिएशन ऑफ नॉलेज। हम्म। वी हैव टू क्रिएट न्यू न्यू नॉलेज, इट मीन्स नॉलेज, शोध। एग्जैक्टली, यस। क्रिएशन कैसे होगा? जब नया शोध करेंगे, हम्म। रिसर्च करेंगे। हम्म। दूसरा है इंटीग्रेशन ऑफ नॉलेज, हम्म। जब हम उसे मल्टीडिसिप्लिनरी करेंगे और इंटीग्रेट करेंगे उसे एक लार्जर पर्पस के साथ। हम्म। और तीसरा है एप्लीकेशन एंड डिसेमिनेशन ऑफ नॉलेज, हम्म। कि उस नॉलेज को हम अगली पीढ़ी तक ट्रांसफर करेंगे और उसका एप्लीकेशन पार्ट पे काम पहला हो गया करेंगे। क्रिएशन, क्रिएशन, इंटीग्रेशन एंड डिसेमिनेशन एंड एप्लीकेशन, वो साथ में आ जाता है। ओके। ये जो सारी चीजें हैं, 90% हम लोग क्या कर रहे हैं, हम डिसेमिनेशन पे लगे हैं। किताब है, आगे सिलेबस आगे है, बस पढ़ाओ वही सिलेबस। सेम। हाँ, वी हैव टू कवर द सिलेबस। 70% अटेंडेंस, हाँ, 4 लेक्चर्स अ डे। ठीक। तो वो सिलेबस को कवर नहीं करना है, अनकवर करना है एक्चुअली। हम्म। तो उस पर यदि आपको काम करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा? आपको एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना होगा जहाँ क्यूरियोसिटी हो, हम्म। बिकॉज एवरी क्यूरियोसिटी लीड्स टुवर्ड्स क्रिएशन। हम्म। ठीक। और जब क्यूरियोसिटी होगी तो रिसर्च शुरू हो जाएगी। हम्म। व्हेन देयर विल बी ए क्वेश्चन, you हम्म। have to find an answer. एग्रीड। And to find an answer, either you have to go to the lab, or you have to go to the library, or you have to go to the learned people around. You have to talk to them. So this is what we are doing. We are working with multiple organizations in the country. So that's why government of Department of Science and Technology, Government of India, has recognized us as one of the scientific industrial research organization also. ओके। It gives an opportunity to the industry to come to us with their problems and to ask us, भाई ये प्रॉब्लम है मेरे यहाँ, इसका कुछ सोल्यूशन आप पे है क्या? जैसे यूनेडो काम कर रहा है, मुजफ्फरनगर इज ए पेपर क्लस्टर, जहाँ पेपर बनता है बहुत सारे मिल से। वहाँ का जो वेस्ट निकलता है, उस वेस्ट पे बहुत काम होने की जरूरत है। तो यूनेडो इज वर्किंग ऑन दैट। ओके। ठीक। एंड इवन वी आर वर्किंग ऑन दैट। Reason being, because we have the same status. So people came to us with the problem and we are trying to find solutions for the same. ओके। So this is zero. Secondly, what happens with that? When you do research, what will happen? New ideas will pop up. And those new ideas will And convert those, into patents. yes, they will get converted into patents. And in our system, I always say every wildest idea has a potential to have a patent. क्योंकि एक शब्द हमारे यहाँ जुगाड़। तो होता क्या है, जब आप किसी जुगाड़ की बात करते हैं तो इमेजिन ये करते हैं, अरे कुछ ऐसे ही होगा। और जुगाड़ को जब मैं परिभाषित करता हूँ तो मुझे लगता है कि जिसने जुगाड़ बनाया है उसने 2 बड़े अच्छे काम किए। पहला काम ये किया है, ही और शी आइडेंटिफाइड ए प्रॉब्लम, जो सबसे टफ काम है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना। और एक उसने उसका एक सॉल्यूशन बनाया जो कि टेम्परेरी है।
अब उसके टेम्परेरी सॉल्यूशन को यदि मैं सस्टेनेबल सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर दूं तो वो पेटेंट हो जाएगा, वो इनोवेशन कहलाएगा। ओके। ठीक, तो जो जुगाड़ से और इनोवेशन तक की यात्रा है वो कैसे आई, ऐसे आई। तो और अभी वो एक यूनिवर्सिटी में होनी वो चाहिए। यूनिवर्सिटीज में तो अब होनी मेरे चाहिए। माइंड में ये चल रहा है, इंडिया में ऐसी कितनी यूनिवर्सिटीज है जहाँ पे इस तरह से पेटेंट्स डेवलप हो रहे हैं? मुझे लगता है अब बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आई है पिछले सालों में। ओके। जब से प्रधानमंत्री जी ने अनुसंधान को लेके बातें शुरू की हम्म तो विज्ञान के आगे अनुसंधान शब्द आया, हम्म तो अवेयरनेस क्रिएट हुई है। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि यदि देश में 1200 विश्वविद्यालय हैं, हम्म हर विश्वविद्यालय में एक गुड प्रैक्टिस जरूर होगी। ठीक, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि हम उन 1200 को इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं। हम्म यदि उन्हें इकट्ठा कर ले तो इस देश का इको सिस्टम ही बदल दे। तो अभी एक जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेडमार्क एंड इसकी, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर में आता है, पेटेंट की, तो लेटेस्ट रिपोर्ट में वी वर नंबर 6 in the ओके। country as a zero with हम्म highest number of patents ओके। filed. तो अब एक छोटी सी यूनिवर्सिटी हम्म जब छठे नंबर पे आ सकती है, जहां उसी लिस्ट में ऑल आईआईटीज टुगेदर तीसरे नंबर पे खड़ी हूँ, हम्म। तो मुझे लगता है थोड़ा थोड़ा सा प्रयास किया जाए, थोड़ा सा पुश किया जाए, थोड़ा पुल किया जाए, तो थोड़ा बहुत हैंड कुछ हो होल्डिंग सकता की है। जाए, तो बहुत